कल की भी एक जिज्ञासा शेष रह गई थी, उस पर भी थोड़ी सा एक चिंतन कर लेते हैं। कल एक प्रश्न आया था, श्रमण और माहन। तो वैसे तो ये समानार्थक शब्द हैं। श्रमण यानी कि साधु, और माहन भी साधुओं के लिए ही प्रयुक्त होता है शब्द। अब ये माहन का एक्चुअली शब्दार्थ क्या है? माहन, मा मतलब मत, हन मतलब हनन करना, यानी हिंसा करना, मारना। तो मत मारो यानी कि अहिंसा। तो माहन किस कहते हैं? जो अहिंसक होता है, जो नहीं मारता है। और श्रमण शब्द जो आया है वो साधुओं के लिए है, और उसका अर्थ होता है समता की साधना करने वाला, जो समता में रहे, वो श्रमण। वैसे तो श्रमण के और 20 पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं, मैं एक बार उनका उच्चारण कर देता हूं। प्रवर्जित, अनगार, पाषंडी। पाषंडी और पाखंडी एक ही शब्द है, मतलब पाषंड का ही पाखंड बनता है, पाखंडी या पाषंडी। फिर चरक, तापस, भिक्षु, परिव्राजक, समन, निर्ग्रंथ, संयत, मुक्त, तीर्ण, नेता, द्रव्य, मुनि, क्षांत, दांत, विरत, रुक्ष और तीरार्थी। ये 20 पर्यायवाची शब्द और मिलते हैं, लेकिन उसमें महान शब्द नहीं आए हैं। तो इसलिए श्रमण महान दोनों अलग अलग प्रयुक्त होता है। श्रमण जो समता की साधना करे, साधु, और महान जो हिंसा न करे। अब हिंसा नहीं करने वाले और भी होते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण को भी महान कहा जाता है, वो भी हिंसा नहीं करते। तो ऐसे जितने भी अहिंसक व्यक्ति, वो सब महान में आ जाएंगे। बट श्रमण में स्पेसिफिकली जो संयम की साधना करते हैं, वो साधु। हाँ जय प्रभा जी। सर, जैसे महान और महंत भी एक ही होता है क्या? आई थिंक मेरे यहाँ से म्यूट था प्रभा जी, एक बार आप रिपीट कर पाएंगे? जी जय जिनेन्द्र। जी। महान और महंत क्या दोनों एक ही हैं? कौन सा? महान और दूसरा महंत। नहीं, महंत शब्द अलग होता है, महान अलग होता है। तो फिर महंत किसके लिए यूज होता है? महंत तो अब हमारे शास्त्रों में यूज नहीं होता, ये तो आई थिंक हिंदू धर्म में अक्सर यूज होता है साधुओं के लिए महंत शब्द। आपने कहीं ग्रंथों में पढ़ा है महंत? नहीं, मैंने उपासक वर्ग की चर्चा ही चल रही थी, उसमें ये शब्द सुना था, महान या महंत समथिंग कुछ तो था। हो सकता है उसी का एक पर्यायवाची, महान का पर्यायवाची महंत हो सकता है, क्योंकि हंत मतलब भी हिंसा से ही है, और मैं लग जाता तो वो निषेधात्मक शब्द बन जाता है, तो संभव है वैसा। वैसे तो माँ शब्द मत के लिए आता है। मत। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई जिज्ञासा नहीं है? पांचवा चैप्टर 123 सूत्र, परिज्ञा पद। परिज्ञा पद, परिज्ञा का यहाँ अर्थ परित्याग से है, और ये 5 प्रकार की बताई गई हैं। एक तो है उपधि परिज्ञा। उपधि, उपधि का मतलब उपकरण आदि, जो बाह्य सामग्री है, मतलब सामग्री को त्यागना, वो होता है उपधि परिज्ञा। उसके बाद दूसरा है उपाश्रय परिज्ञा। उपाश्रय का मतलब होता है जो स्थान विशेष जहां पर साधु आदि निवास करते हैं, उसे त्यागना। तो जैसे कोई मान लीजिए साधु उपाश्रय को भी छोड़ करके वनवास करे, या बहुत कठिन साधना में आगे बढ़े, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। वहां पर वो उपाश्रय का भी मतलब परिज्ञा कर रहे हैं, उनका परित्याग कर रहे हैं। उसके बाद है कषाय परिज्ञा, यानी कि कषायों को छोड़ना। और ये वीतरागी के लिए हो गया। जब कोई साधु वीतरागी बन जाते हैं, तो वो कषाय का भी परित्याग कर देते हैं। उसके बाद योग परिज्ञा, ये 14वें गुण स्थान में प्राप्त होती है। जब अयोग की स्थिति आ जाती है, तो योग का त्याग हो जाता है। और पांचवा भक्तपान परिज्ञा। भक्तपान मतलब खाना पीना। तो ये अनशन आदि जब करते हैं, संधार आदि करते हैं, तब खाने पीने का त्याग कर लिया जाता है। तो ये भक्तपान परिज्ञा में आ गया। उसके आगे है व्यवहार पद। ये जो व्यवहार शब्द है ना, इसका एक टेक्निकल थोड़ा अलग मीनिंग है। सामान्यतया व्यवहार, बिहेवियर, या हम सामान्य जो कहते हैं भी ये व्यवहार में ये चलता है, उससे ये थोड़ा अलग है। वैसे भावार्थ वहीं से निकलता है, व्यवहार में ये चलता है, मतलब ये व्यवहार अभी साधुओं के लिए है। और साधुओं का व्यवहार कैसा है कि कोई कार्य जब वो करते हैं, जैसे उन्होंने महाव्रत लिए, तो महाव्रतों के अनुसार नियमों का पालन करते हैं,
और वहां पर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो उस समय वो कैसे पुनः लाइन अप करे, मतलब पुनः कैसे सारी चीजों को सही कंट्रोल में लाएं, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है वो व्यवहार है साधुओं का। तो उस अपेक्षा से ये व्यवहार शब्द मेनली साधुओं के प्रायश्चित से संबंधित बातों का एक तरह से विधान लिए हुए हैं। इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। और प्रायश्चित करना और करवाना, मतलब जो व्यक्ति प्रायश्चित करवाता है उनके क्या रोल्स है, उसके बेसिस पर ये 5 प्रकार हैं। पहला है आगम। अब वैसे आगम से हम क्या समझते हैं, जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ है हमारे, जैसे 32 आगम कहते हैं हमने। बट वैसे आगम का मतलब होता है, एक और जगह एक शब्द जैसे आप्त वाणी को भी आगम कहा जाता है। आप्त वाणी मतलब ऐसे व्यक्ति की वाणी जो कभी गलत नहीं हो सकती, तो उसे भी, उस वाणी को भी आगम कहते हैं, ग्रंथों को भी आगम कहते हैं, और उस व्यक्ति को भी आगम कहा जाता है। किस व्यक्ति को? जिनकी वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तो ऐसे आगम पुरुष, मतलब जिन्हें आगम का दर्जा दिया जाता है, वैसे पुरुष कौन कौन होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी कि अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, और केवल ज्ञानी, क्योंकि वे आत्मा से सीधा जान पाते हैं, उनका नॉलेज बहुत वाइडर होता है। और दूसरे होते हैं परोक्ष ज्ञानी। परोक्ष ज्ञानी कौन? जिनका श्रुत ज्ञान बहुत विशाल हो। तो जैसे 14 पूर्वधारी, उनका तो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के समकक्ष है, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त 10 पूर्वों के ज्ञाता और 9 पूर्व के ज्ञाता का भी आगम में समावेश है। क्यों है? इसका कारण ये है कि 9वां पूर्व, उसमें एक वस्तु है, तीसरी वस्तु। उस वस्तु में, वस्तु का मतलब हो गया एक उसका चैप्टर समझ लीजिए, पूर्व का एक चैप्टर है, एक पार्ट है। तो जो तीसरा चैप्टर है या तीसरा पार्ट है, उसमें प्रायश्चित के बारे में बताया गया है, और पूरा डिटेलिंग है, मतलब हर चीज उसमें आ जाती है कि साधु को किन कंडीशंस में, किन भावों के साथ कितना बड़ा उन्होंने गलत कार्य किया, और उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या प्रायश्चित मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें 90 पूर्व की तीसरी वस्तु में है। तो इस अपेक्षा से जो 9 पूर्वों का ज्ञाता है, 9 हो या उससे आगे वाले कोई भी चलेंगे, 10, 11, 12, 13 का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि सामान्यतया 14 के बाद सीधी 10 की कैटेगरी आ गई थी। एक समय था जब 14 पूर्व की ज्ञाता थे, फिर सीधे 10 के रह गए थे, 4 पूर्व सीधे विच्छिन्न हो गए। तो 9 एंड ऑनवर्ड्स पूर्व के जो भी ज्ञाता होंगे, वो प्लस प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये सब कहलाते हैं आगम। तो जहां पर ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो, तो वो प्रायश्चित करवा देंगे। तो उनके द्वारा दी गई आज्ञा या उनके द्वारा जो कथन कहा जाता है प्रायश्चित के रूप में, वो सब आगम व्यवहार में आ जाता है। साधु से कोई गलती होगी, ऐसे आगम पुरुष के साथ सामने जाए और उनसे अपनी आलोचना करें, बताए मेरे मेरे से ये गलत हुआ, तो फिर वो आगम पुरुष एकदम प्रॉपर उन्हें प्रायश्चित दे देंगे, भाई तुम्हें एग्जैक्टली इतना करना है, न ज्यादा करवाएंगे न कम करवाएंगे। अब ये तो हो गया सबसे बढ़िया तरीका, मतलब बेस्ट मेथड है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। अब मान लो कोई आगम पुरुष न रहे, जैसे वर्तमान में अब कोई आगम पुरुष तो है नहीं, तब क्या करें? तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन दिया गया, श्रुत व्यवहार। अब श्रुत व्यवहार में क्या होता है कि ये जो 90 पूर्व की तीसरी वस्तु में प्रायश्चित का जो उल्लेख है, उसके आधार पर उन बातों को एक्सट्रैक्ट करके छेद ग्रंथ लिखे गए हैं। निषिद्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार, मुख्य रूप से ये 3 ग्रंथ 90 पूर्व से उद्धृत है। तो उन 3 आगमों का जो ज्ञाता होगा, और विशेष रूप से उनमें भी 2 आगम, बृहत्कल्प और व्यवहार, ये 2 छेद ग्रंथों का जो जानकार है, जो सूत्र अर्थ आदि जानता है, वो व्यक्ति कहलाता है श्रुत। और उनके द्वारा जब ये कोई निर्णय होता है प्रायश्चित का, तो वो श्रुत व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। तो वर्तमान में 6 सूत्रों के ज्ञाता उपलब्ध है, तो वो जैसे अभी हमारे वर्तमान आचार्य, अब वो प्रायश्चित का विधान, कोई भी गुरु, मतलब शिष्य, कोई भी साधु, इवन श्रावक भी कोई प्रायश्चित के लिए उनके पास जाते हैं, तो वो तुरंत बता देते हैं भी तुमको ये करना है। उसमें वो सारी बातें देखते हैं कि कितनी, मतलब आपके भावों में गहराई थी, वो कार्य करते समय आप बिल्कुल हल्के मन से थे, जानबूझ के किया, अनजाने में हुआ, भावों की तरतमता आदि सबको देख करके बैलेंसिंग करके प्रायश्चित देना होता है। तो ये हो गया श्रुत व्यवहार। उसके आगे तीसरा आज्ञा व्यवहार है। आज्ञा व्यवहार में ऐसा होता है कि
ये वैसे बात पहले हम कर चुके हैं डिस्कस। दो गीतार्थ आचार्य, मान लो एक आचार्य है, उनको प्रायश्चित करना है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखो आचार्य है, केवल ज्ञानी तो नहीं, तो वो सारा नॉलेज नहीं होता है, अपने बुद्धि से अपने हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि ये प्रायश्चित होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कोई डाउट होता है कि ये ठीक रहेगा कि नहीं। तो उसके निमित्त वो क्या करते हैं, किसी और आचार्य को, अपने समकक्ष या अपने से कुछ और अधिक श्रेणी वाले आचार्य के पास एक मैसेज भेजते हैं, और वो कोड वर्ड में होता है। कोड वर्ड में मैसेज लेकर के कोई साधु के थ्रू भेजते हैं। अभी आजकल तो क्या हो गया कि ईमेल वगैरह से सब मैसेज तुरंत चले जाते हैं, पहले सिस्टम वही था, कोई भी मैसेज भेजना है तो कोई साधु या तो हाथ से लिख करके या सुन करके वो वहां जाएगा, वहां पे उच्चारित करेगा और फिर वहां से रिप्लाई लेके वापस आता है। तो ये आज्ञा व्यवहार में ये सिस्टम बताया गया है कि एक आचार्य नीड होने पर दूसरे आचार्य के पास कोड वर्ड में संदेश भेजता है, किसी अच्छे साधु के साथ में जो थोड़ा समझदार हो, अपनी बात को अच्छे से समझ सके, वहां से समझ के आ सके, और फिर वो आचार्य उनकी परिस्थितियों को देख करके वहां से उनके साथ वापस मैसेज भेजते हैं। ऐसे आदान प्रदान चलता है, उनसे कुछ प्रति प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है तो वो पूछा जाता है, और फाइनली फिर वहां से एक उनको समाधान मिल जाता है कि ये प्रायश्चित इसके लिए उचित रहेगा। तो ये आज्ञा व्यवहार में आता है। उसके बाद चौथा धारणा व्यवहार। इसमें ये होता है कि पूर्व में कोई प्रायश्चित सेम परिस्थितियों में दिया गया था, उसी को वापस फॉलो कर देना। वो पहले से किया था, याद है, स्मृति में है, धारणा में है, तो उसको फॉलो कर करके पुनः कोई नया प्रायश्चित दे देना। चाहे वो व्यक्ति, प्रायश्चित देने वाला व्यक्ति, 6 सूत्रों के ज्ञाता न भी हो, तो भी वो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस वो प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। तो ये धारणा व्यवहार में आता है। और अंतिम जो जीत व्यवहार है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए कोई निर्णय लेना कि भाई आज की परिस्थितियों, अब मान लीजिए आज शरीर इतना मजबूत नहीं रहा, पहले मान लीजिए कभी प्रायश्चित में मांस खमन का प्रायश्चित करवा दिया था, अब लगता है कि नहीं, मांस खमन तो बहुत दुष्कर हो जाएगा, तो ठीक है, इनको 15 दिन का ही करवा दो या 28 करवा लो। इस तरह से मतलब परिस्थितियां देख करके कुछ प्रायश्चित में चेंजेस करके फाइनल जो एक आउटपुट आता है, भी ये प्रायश्चित का विधान रखना है, वो जीत व्यवहार में होता है। तो ये भी सामान्यतया जो बहुश्रुत और आचार्य आदि, इनके हाथ में ये डिसीजंस होते हैं। तो ये व्यवहार का एक सिस्टम है जो आज भी फॉलो होता है, बट काफी कुछ इंटरनल होता है, इसलिए हम नहीं जान पाते। हमारे लिए तो एक ही बात होती है, हमसे कुछ गलती हो जाए, गुरु के पास जाते हैं, प्रायश्चित देते हैं और द टास्क इज ओवर। लेकिन गुरु के पास इतनी उसमें मतलब वो इतना उनके लिए इतना आसान कार्य नहीं है, उन्हें तो इन सब व्यवहारों में परिणत होना पड़ता है, सही ढंग से कोई डिसीजन लेना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है आचार्य के लिए। फिर इसमें ये बताया गया है कि इनका जो लेवल है, मतलब आगम व्यवहार सबसे ऊपर है, उसके बाद श्रुत, फिर आज्ञा, फिर धारणा और फिर जीत। तो यही बातें यहाँ पर उसके आगे आई है सूत्र में। और पांचों ही व्यवहार को एक वैल्यू दी गई है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली जीत व्यवहार से किया तो वो वैलिड नहीं, आगम व्यवहार ही होना चाहिए। इन पांचों व्यवहारों में जब जब जिस जिस विषय में जो व्यवहार हो, तब तब वहां वहां उसका अनिश्रो अनिश्रितोपाश्रित मध्यस्थ भाव से सम्यक व्यवहार करता हुआ श्रमण निर्ग्रंथ आज्ञा का आराधक होता है। मतलब इस व्यवहार के अधीन, इस व्यवस्था के अधीन जब कार्य होता है तो वो आराधक कहलाएगा, विराधक नहीं। उसके बाद है सुप्त जागर पद, मतलब सोना और जागना। कब कौन सोता है, कौन जागता है, उससे संबंधित कुछ बातें हैं। संयत मनुष्य, संयत का मतलब क्या? साधु, संयमी। तो साधु जब सोते हैं तब उनके 5 जागृत होते हैं। क्या 5 जागृत होते हैं? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मतलब इंद्रियों के विषय। मतलब साधु को जागृत रहना चाहिए, लेकिन अगर वो सो जाएं तो उनकी कामनाएं बढ़ जाएगी, इंद्रियों के विषय की ये जागृत हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरे सूत्र में संयत मनुष्य जागृत होते हैं, मतलब कोई साधु अगर जागृत है तो फिर उनके ये 5 चीजें सो जाती है। मतलब अगर वो जागृत है, कोई साधु अगर जागृत है तो समझ लीजिए कि वो अप्रमत्त अवस्था में आ जाएगा, 7वें गुण स्थान में होगा। तो उस समय उनके विषय वासनाएं थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। वो आंखों से गलत चीज नहीं देखेंगे, अच्छे रूप के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, कानों से गलत शब्द नहीं सुनेंगे या उन शब्दों को गलत ढंग से नहीं लेंगे। मतलब उनका जो नेगेटिव इफेक्ट आता है पाप बंधन के रूप में, उससे वो बच पाएंगे, क्योंकि वो जागृत है, इसलिए ये 5 चीजें सो गई। उसके आगे बताया गया है असंयत मनुष्य के बारे में, कि जब असंयत मनुष्य मतलब असंयमी मनुष्य
चाहे वो सोया हो या जागा हो, फिर भी उनके ये पांचों चीजें जाग रही है, क्योंकि वो असंयम में जी रहा है। अब वो असंयमी मनुष्य अगर जाग भी जाए, तब भी उसके विषय सेवन तो खुले हुए हैं, क्योंकि वो त्याग में नहीं है, संयम में नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से संयमी और असंयमी के बीच में दो भेद आ गए कि संयमी के लिए अगर वो जागृत है तो एटलीस्ट इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल पॉसिबल है, लेकिन असंयमी तो चाहे जागे या सोए, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो विषयों पर कंट्रोल कर सके। उसके आगे है रज आदान वमन पद। तो ये रज का मतलब कर्मों से है, कर्म की रज, कर्म की धूल के कण, कर्म पुद्गलों के लिए कर्म रज प्रयोग होता है। और उसका आदान मतलब ग्रहण करना। तो कर्म ग्रहण होते हैं किन चीजों से? इन पांचों से, प्राणातिपात, मृषावात, अद्यतादान, मैथुन और परिग्रह। उसके बाद 5 स्थानों से कर्म रजों का वमन करते हैं, मतलब निर्जरा, वमन, बाहर निकालना, उल्टी करते हैं ना, जैसे हम अंदर का खाया हुआ बाहर आ जाए, वो वमन होता है। वैसे ही कर्म रज जो आत्मा के चिपके हुए, उनको आत्मा से दूर करना, वमन करना हो गया। तो ये 5 स्थान है जहां से कर्मों की निर्जरा होती है। वो क्या क्या है? इन्हीं 5, जो ऊपर 5 बातें आई थी उनके विरमण से, मतलब प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण और परिग्रह विरमण से। उसके आगे है दत्ती पद। पंचमासिक भिक्षु प्रतिमा में, जो 5 मास की भिक्षु प्रतिमा होती है, उसमें अणगार मतलब साधु भोजन और पानी की 5-5 दत्तियां ले सकता है। दत्ती का मतलब हो गया एक ग्रास बोल सकते हैं, मतलब खाने के 5 पार्ट कर दिए तो 5 ग्रास ही ले पाता है। उसके बाद है उपघात विशोधी पद। उपघात का मतलब क्या होता है? चारित्र का पतन या चारित्र का मेला होना, वो होता है उपघात। और ये 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला है उद्गम, उद्गमोपपात, उद्गमोपघात। उद्गम प्लस उपघात, इसका संधि कर दिया तो हम अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो पहला हो गया उद्गम, दूसरा उत्पादन, तीसरा ऐषणा, चौथा परिक्रम, पांचवा परिहरण। तो इनके अर्थ क्या समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऐषणा को समझ लेते हैं। जब कोई साधु गोचरी करते हैं, तो गोचरी संबंधित जो बातें हैं ना, वो ऐषणा में आ जाती हैं। और गोचरी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ दोष लग जाते हैं, उससे रिलेटेड कुल 47 प्रकार के दोष आते हैं। तो उसमें से उद्गम से रिलेटेड होते हैं 16 दोष, उत्पादन से रिलेटेड 16 दोष, ऐषणा से रिलेटेड 10 दोष, और उसके अतिरिक्त 5 दोष होते हैं जो उसके बाद की स्थिति के होते हैं। अब इनका अर्थ क्या है? उद्गम, जब खाना बनता है उस समय कोई दोष लगता है। खाना बनाते समय हमारे मन में भावना कि आज साधु आने वाले हैं गोचरी के लिए, थोड़ी आटा ज्यादा लगा दें, सब्जी थोड़ी ज्यादा बना दें। ये हो गया उद्गम के अंतर्गत खाना बनाते समय लगने वाले दोष। और वो सारे के सारे दोष कौन करता है? गृहस्थ करता है, क्योंकि खाना तो गृहस्थ ही बना रहे हैं, उस समय तो साधु का कोई रोल है नहीं। तो उद्गम के दोष सारे गृहस्थों को लगते हैं, और इसमें 16 प्रकार के दोष होते हैं। तो ये दोषों से एक्चुअली उपघात होता है, चारित्र का पतन होता है। दूसरा उत्पादन दोष। उत्पादन का मतलब होता है जब साधु खाने के लिए याचना करें, मतलब गोचरी लेने के लिए वो याचना करेंगे कुछ तो, क्योंकि अल्टीमेटली बहराने वाला तो बोलेगा ही, लेकिन साधु भी तो सामने डिमांड तो करेंगे ना। अब वो डिमांड भले बोल के करे या किसी भी रूप में, वो वहां पहुंच गए पात्री लेकर के, तो भी हम यही कह सकते हैं याचना है उनकी। तो साधु द्वारा आहार प्राप्त करने के लिए जो गृहस्थ को रिक्वेस्ट की जाती है, या जो कहा जाता है, जो कथन किया जाता है, या उससे रिलेटेड जो एक्ट किया जाता है, वो सब उत्पादन में आ जाता है। और उस समय जो दोष लगते हैं, अब उत्पादन के दोष का एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई साधु किसी घर में गोचरी के लिए गया और वहां पे आहार नहीं मिल रहा है, तो वो ये बता दे, देखो मैं तो है ना फलाना राजा का पुत्र हूँ, अब दीक्षा ले ली हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, आप हो क्या? तो आओ चलो आप हमारे घर से आहार ले लो। तो ये बात मतलब खाना लेने के लिए उन्होंने जो डिस्क्लोज किया अपनी बात को, यहाँ झूठ नहीं बोल रहे, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं खाली। वो डिस्क्लोजर भी अलाउड नहीं है। साधु अपनी बात को, साधु ये नहीं बता सकते हम किस जाति के हैं, किस कुल के हैं,
या उनमें जो गुण विशेषताएं हैं, कोई पावर है, कोई शक्ति है, उसका कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। इवन कोई अच्छी वक्ता होते हैं ना साधु की, बहुत बढ़िया बोलते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा प्रवचन सुना देता हूँ, कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, स्टोरी सुना देता हूँ तो मुझे आहार मिल जाए, तो उस समय गोची के समय तो उनको स्टोरी सुनाना भी अलाउ नहीं है। तो ये सारे उत्पादन दोष हो जाते हैं। उसके बाद एषणा का दोष होता है जब गोचरी का प्रोसेस मतलब बहराया जा रहा है, तो अब कोई श्रावक ने मान लो बहरा है, तो उस समय दोनों के रोल होते हैं। अभी उत्पादन में सारे रोल साधु के आ रहे थे, सारे दोष साधु से रिलेटेड है, क्योंकि वो किस तरह से याचना कर रहे हैं। और एषणा में दोष दोनों के हो रहे हैं, श्रावक के भी और साधु के भी। तो इस प्रकार से ये जो 3 दोष है ना, ये सारे तो हो गए गोचरी संबंधित। उसके आगे जो दोष आते हैं परिकर्म। परिकर्म का मतलब होता है वस्त्र पात्र आदि संवारने में। अब उनको भी बहुत ज्यादा संवारना, उसको सुशोभित करना, इससे रिलेटेड कार्य करने से भी चारित्र का हनन होता है, उपघात होता है। और 5वां है परिहरण। परिहरण का मतलब होता है जो अकल्प्य उपकरण है उनका उपभोग करना। जैसे साधु अगर मोबाइल का उपयोग करे, अब मोबाइल अकल्प्य है साधु के लिए, और अगर कोई साधु मोबाइल प्रयोग कर रहा है तो वो परिहरणोपघात के अंतर्गत उपघात हो जाता है, उनके चारित्र का हनन हो जाता है। फिर जैसे ये 5 चारित्र हनन उपघात के प्रकार थे, वैसे ही विशोधि के भी 5 प्रकार है कि इन्हीं पांचों बातों से संबंधित विशोधि करना, उनकी शुद्धि करना। तो उद्गम, उत्पादन, एषणा, परिकर्म और परिहरण की विशोधि, ये 5 बातें विशोधि में आ जाएगी, ये उसके अपोजिट बातें हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूत्र संख्या 133, दुर्लभ सुलभ बोधि पद। अब 5 ऐसे स्थान बताए गए हैं जिनके कारण से जीव को दुर्लभ बोधि, मतलब बोधि उनके लिए दुर्लभ हो जाती है, वैसे कर्म का बंधन कर लेते हैं, और उस कर्म के कारण से फिर उनको बोधि नहीं हो पाती। आज भी हम कई व्यक्तियों को देखते हैं ना, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, धर्म की बात बताते हैं, लेकिन उनके गले ही नहीं उतरती है, वो बोधि उनके लिए दुर्लभ है, वो बोध उनको प्राप्ति नहीं हो पाता है। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि पूर्व अर्जित दुर्लभ बौद्धिकत्व कर्म का अर्जन किया हुआ था, इसकी वजह से अब वो उदय में है, इसलिए वो बोधि को प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब इसकी कारण क्या है, पहले हम कारण समझते ताकि कम से कम हम फ्यूचर में सिक्योर हो जाए, हम ऐसे कर्मों का अर्जन न करें। तो इसके 5 कारण बताए गए हैं। एक तो है अरहंतों का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का मतलब होता है उनकी नेगेटिव बात करना। अब नेगेटिव किस तरह से, कि जैसे मान लो अरहंत है, अब वो तो तीर्थंकर है, वीतरागी है, हम बोलते भी इतने बड़े हैं, इतना ये है, लेकिन उनको भी तो देखो ना, वो तीर्थंकर होकर के प्रवचन करते हैं, इतना बड़ा उनका पांडाल बनता है, इतना बड़ा संवत्सरण बनता है, और क्या सिंहासन होता है, स्फटिक के सिंहासन पे बैठते, मतलब उनकी ऐसे बुराई करते हैं कि ये क्या वीतरागी हुए। तो ऐसा करना, ऐसा उनके बारे में बोलना, ये भी अवर्णवाद है। उनके प्रति इतनी अधिक श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे मुंह से कोई शब्द नेगेटिव उनके लिए न तो निकले, न मन में कोई भाव आए। तो ये अवर्णवाद करने से दुर्लभ बोधि कर्म का बंद हो रहा है, और नहीं करने से सुलभ बोधि का होगा, वो अगले सूत्र में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है अर्हत प्रज्ञप्त धर्म का वर्णवाद करना, कि भाई केवल ज्ञानियों ने, अर्हतों ने जो धर्म को प्रज्ञप्त किया, उन्होंने जो धर्म बताया, जैसे भगवान महावीर ने आज जो हमें धर्म बताया, हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। अब कई बार कोई चीज इसमें ऐसे शंका आ जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो उस समय कहीं अवर्णवाद ना हो जाए, उस समय हमें केवली गम्य कर देना चाहिए। हमारी बुद्धि अल्प है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे, बस इतना मान करके उसे छोड़ देना चाहिए। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई हम उस धर्म की बुराई करने लग जाएं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है या हमें हमारे गले नहीं उतरा तो हम उसको अवर्णवाद करें, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आचार्य और उपाध्याय का अवर्णवाद करना। चौथी बात है चतुर्वर्ण संघ का अवर्णवाद। चतुर्वर्ण संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब आ जाते हैं, तो उनका अवर्णवाद भी नहीं होना चाहिए। और 5वां, अब कई बार ऐसे व्यक्ति बोल देते देखो यार, अपने तेरापंथ समाज में तो श्रावक श्राविका ऐसे ही है। एक्चुअली वो श्रावक श्राविका है ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जो श्रावक श्राविका है उनका अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति धर्म का सम्यक पालन नहीं करता है, तो मे भी वो श्रावक श्राविका की कैटेगरी में भी ना आता हो, या कोई साधु भी ना आता हो, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते जो साधु है, जो साध्वी है, जो श्रावक और श्राविका है, सही मायने में, सही मायने का मतलब वो सम्यक भी होने चाहिए, 5वें या 6ठे गुण स्थान जैसा भी जिसका हो वो होने चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों का अवर्णवाद नहीं होना चाहिए। और 5वां है तप और ब्रह्मचर्य के कारण। अब कई व्यक्ति तप से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से देव गति का बंध कर लेते हैं, तो ऐसे दिव्य गति को प्राप्त देवों का अवर्णवाद भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई कर रहा है तो वो सब दुर्लभ बोधि कर्म बंधन कर रहा है।
फिर 5 बातें जो इसके अपोजिट है, वहां पर वर्णवाद करना मतलब अवर्णवाद न करना, उससे सुलभ बोधित्व कर्म का अर्जन होता है, ये पुण्य कर्म हो गया। उसके आगे प्रतिसंलीन अप्रतिसंलीन पद। प्रतिसंलीनता मतलब क्या होता है? किसी में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, अटैच होना। अब ये प्रतिसंलीनता किस तरह की है? 5 प्रकार की इसमें बताई गई है, 5 इंद्रियों से संबंधित। जैसे श्रोतेंद्रिय प्रतिसंलीनता मतलब किसी गाने में इतना रस आना, बहुत मधुर लगना और बस उसमें खो जाना, बार बार उसको सुनने की इच्छा होना, ये प्रतिसंलीनता नहीं होनी चाहिए। कोई बात सुन ली, उसका अर्थ जान लिया, समझ लिया, लेकिन उसके प्रति भी जो रागात्मक प्रवृत्ति है या उसे पाने की विषयों के प्रति जो आसक्ति के भाव है ना, वो प्रतिसंलीनता है। तो ये पांचों ही इंद्रियों के लिए एप्लीकेबल है, तो किसी भी इंद्रियों में प्रतिसंलीन नहीं होना चाहिए। ये प्रतिसंलीनता के 5 प्रकार हैं। उसके बाद में अप्रतिसंलीन मतलब उसका अपोजिट हो गया प्रतिसंलीन नहीं होना, ये भी 5 प्रकार है 5 इंद्रियों की अपेक्षा से। उसके बाद संवर असंवर पद है। अब यहाँ संवर भी, संवर का मतलब कर्मों का निरोध करना, तो कर्म न बंधे। तो इंद्रियों के द्वारा कर्मों का जो बंधन होता है, जैसे श्रोतेंद्रिय से शब्द सुना, शब्द सुनना जानना ज्ञाता दृष्टा भाव से किया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे अफेक्ट हो जाना, उन शब्दों को सुनकर के उसको अच्छा या बुरा फील करना। खाया कुछ, रसनेंद्रिय का प्रयोग किया, कुछ खाया, खाना खाने के बाद में उसको अच्छा या बुरा मानना। कभी कभी हम ऐसे कमेंट में आ रहे हैं, आज तो बहुत जबरदस्त खाना बना है, बहुत अच्छा खाना बना है, ये सब एक्चुअली पाप कर्म का बंधन ही करने वाले हैं। न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है ना, खाना खाया पेट भरने के लिए, शरीर की आपूर्ति के लिए, तो बस उतना काफी है। अब उसमें अच्छा है या बुरा है ये बात करना एक तरह से मतलब वो संयम से दूर हटा रहा है, संवर से दूर हटा रहा है हमें। तो ये 5 प्रकार के इंद्रियों के विषयों में अगर हम आसक्त न रहें, समता भाव रखे, ज्ञाता दृष्टा भाव रखे, अफेक्ट न हो, तो इनका संवर हो जाता है। और अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर असंवर हो जाता है। तो वो 138 सूत्र में बताया गया है। उसके आगे एक है संयम के 5 प्रकार। तो 5 प्रकार के संयम जो 25वें बोल का अंतिम बोल में भी आता है, चारित्र 5, वही 5 प्रकार है। संयम चारित्र एक ही बात है। तो सामायिक चारित्र या सामायिक संयम का मतलब जो प्राथमिक रूप से जो दीक्षा ली जाती है, 5 महाव्रतों का आजीवन 3 कर्म 3 योग से पालन करने का संकल्प या पाप करने का त्याग जो किया जाता है, वो सामायिक संयम है। उसके बाद छेदोपस्थापनीय संयम में डिटेल में महाव्रतों का आरोपण करना, एक एक व्रत को समझ समझ करके और डिटेल में लेना। फिर परिहार विशुद्धिक संयम में एक विशेष प्रकार का तप होता है। सूक्ष्म संप्रदाय संयम 10वें गुणस्थान की भूमिका है। जब 10वें गुणस्थान का कोई साधु बहुत सूक्ष्म लोभ खाली रह जाता है, क्रोध मान माया पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, उस समय की जो संयम की स्थिति है वो सूक्ष्म संप्रदाय संयम कहलाता है। और फिर 5वां यथाख्यात चरित्र संयम, जिसमें वीतराग अवस्था होती है, कषायों से पूर्ण मुक्त अवस्था। सूत्र बहुत कम हुए, समय ऑलमोस्ट हो गया है, एक आध सूत्र और कर लेते हैं। एकेंद्रीय जीवों का असमारंभ करता हुआ जीव 5 प्रकार का संयम करता है। असमारंभ मतलब हिंसा न करना। तो एकेंद्रीय जीव जो 5 प्रकार के जीव है, पांचों ही काय का अगर संयम करता है तो वो एक तरह से पांचों प्रकार के जीवों का संयम कर लेता है, अगर एकेंद्रीय जीवों का असमारंभ करता है तो। उसके बाद में अगर वो समारंभ करता है मतलब हिंसा करता है एकेंद्रीय जीवों की, तो 5 प्रकार के काय का असंयम हो जाता है। देन पंचेंद्रिय जीवों का अगर असमारंभ करता है, पंचेंद्रिय जीवों का, तो वहां पर उनके 5 इंद्रियां होती है, तो असमारंभ करने से 5 इंद्रियों का संयम हो जाता है, और समारंभ करने से इन्हीं 5 इंद्रियों का असंयम हो जाता है। और उसके बाद में सर्व जीवों की बात आती है, उसमें प्राण भूत जीव और सत्व, ये 4 शब्द आते हैं। सर्व, सर्व का मतलब टोटल सब जीवों की बात हो रही है। तो उनका असमारंभ करता हुआ जीव 5 प्रकार का संयम करता है, और वो है एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय संयम। क्योंकि सर्व जीवों में पांचों ही इंद्रियों के सभी जीव समाहित हो जाते हैं। वैसे इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। प्राण का मतलब होता है द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेंद्रिय यानी कि विकलेंद्रिय जीव। भूत का मतलब होता है वनस्पति काय जीव। जीव का मतलब है पंचेंद्रिय जीव, और सत्व का मतलब वनस्पति काय को छोड़कर शेष 4 स्थावर काय के जीव। तो ऐसे ये चारों को मिला करके पांचों इंद्रियों के सभी जीव आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 5 इंद्रियों का उल्लेख आ गया है। और फिर उसकी अपोजिट बात, समारंभ करने से इन पांचों का असंयम हो जाता है। तो एक बार हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। 145 सूत्र तक अपने आज किए हैं। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसे अभी श्रोतेंद्रिय प्रतिसलिलता के संदर्भ में था, तो जैसे हम गुरु की कोई वाणी है, कोई ऑडियो है, उसको लगातार यानी सोने से पूर्व प्राय उसको सुन लेते हैं, एक ही ऑडियो को, तो कई एक हैं उनमें से कोई भी एक प्रतिदिन सुनते ही हैं, तो क्या वो भी दोषपूर्ण है? वो मन को तृप्ति। देखिए, अगर आपको गुरु की वाणी में भी उनकी आवाज में इतना मतलब मधुरता लगती है कि बस बार बार वो आवाज सुनने की इच्छा होती है, तो वो भी राग है। उनके शब्दों को सुने, उनके अर्थ को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आवाज के प्रति राग नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे वो समझा रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो शब्द बार बार अच्छी तरह एक एक शब्द याद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुनते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, सुनते समय आपके भाव अगर ये है कि भाई उनकी आवाज इतनी प्यारी, इतनी मीठी है कि बस आवाज सुनते रहो बार बार, तो वहां तो राग है। और एक ये होता है कि भी उन्होंने जो भाव बताए, जो अर्थ बताए, वो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो मेरे जीवन में कल्याणकारी हो सकती है, उसे मैं इंप्लीमेंट करूं, इसलिए बार बार सुनते हैं कि कहीं भूल न जाए, मतलब फिर से रिवीजन होता रहे, उस उद्देश्य से सुनते हैं, तो वहां पर अच्छे भाव है, तो वहां पर प्रतिसंलिलता नहीं कही जा सकती है। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई जिज्ञासा अभी पेंडिंग नहीं लग रही मुझे, और पुरानी भी कोई जिज्ञासा शायद अवशेष नहीं है, लगभग सब हो चुकी है। एक और हैंड रेज हुआ है, पिंकी जी पूछिए। पिंकी जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ कंचन जी। ये जो प्रतिसंलीनता की बात है, इसमें आपने कहा कि रसन इंद्रिय के लिए, भोजन के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए बहुत टेस्टी बना है या ये है वो है, पर बोलते तो नहीं है, पर मन में तो आ जाता है, कभी होता है अच्छा बुरा तो। इसीलिए तो कर्म बंधन है, इसीलिए संसार में भटक रहे हैं अभी तक। मन मन नहीं रुकता है। जिस दिन ये छूट जाएगा ना, उस दिन तो फिर मुक्त होने की बात आ जाएगी। यही छोड़ना है हमें, तभी मोक्ष जा पाएंगे। ये तो उपयोग रखते हैं कि बोले नहीं भाई, ठीक है मत, ठीक है बना है भोजन अच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, अभ्यास के द्वारा पॉसिबल है, मन में भी ना आए, ये पॉसिबल है अभ्यास से। जब कोई स्वाद ही न लिया जाए, मतलब खाना खाया पेट भरने के लिए, और उस समय न तो खाते समय स्वाद का अनुभव किया जाए, तो बाद में भी ये मन में नहीं आएगा। मुश्किल लगता है। थोड़ा कठिन है, दुष्कर है, हाँ, वही इसीलिए हम कठिन लगता है। संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगी, उस दिन मुक्ति बहुत पास आ जाएगी। जी। कंचन जी का हैंडरेज है, अगर वो अनम्यूट हो पा रहे हैं तो एक अंतिम जिज्ञासा के रूप में उनका ले सकते हैं। भोजन के संबंधित ही था, मैंने अभी पूछा ना, वही था मेरा। अच्छा, और एक किसी जी का हैंडरेज था ना? धन्यवाद। हाँ और किसी का था। ठीक है, शायद गलती से हुआ होगा। तो आज के लिए हम यही विराम देते हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।